हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉट नेट एआई टेम्पलेट के बारे में कि डॉट नेट एआई टेम्पलेट क्या है और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो चूंकि ये प्रीबिल्ट टेम्पलेट है तो इस पे आज हम बात करेंगे। मैं सुनील कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो डॉट नेट एआई टेम्पलेट जो है एक प्रीबिल्ट टेम्पलेट है जो जिसमें एआई का यूज होता है और एक चैट विंडो देता है जिसके थ्रू आप बिना डिजाइन किए ये आपका चैट विंडो इसके थ्रू मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने लोकल डॉक्यूमेंट जो आपके सिस्टम में डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो मीन्स समझ लीजिए कि ये आपका एक कस्टम चैटबॉट आप इसके थ्रू बना सकते हैं। चूँकि ये अभी ब्लेजर्स ऐप वेब एप्लीकेशन के साथ है, अभी ये चूँकि प्रीव्यू वर्जन में, बट इसका यूज आप कर सकते हैं और इसके साथ आप क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो आज हम इसी को आज देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको अलग से एक एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना होता है डॉट नेट के साथ अटैच, चूँकि विजुअल स्टूडियो के साथ आपको अटैच करना होगा एक अलग से एक्सटेंशन। तो हम उस आज एक्सटेंशन को अटैच करेंगे और देखेंगे। फिर उसके थ्रू हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ओपन एआई मॉडल का यूज करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लोकल पीडीएफ के साथ उसके कम्युनिकेशन हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं और कैसे हम उससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसमें आपको ओपन एआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूँकि हम इसके थ्रू आप अलग अलग मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास रेजर एजोर ओपन एआई का की है तो आप उसके थ्रू भी इसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो चूंकि मेरे पास ओपन एआई की है तो ओपन एआई की का जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ओपन एआई की जो है वो आप ओपन एआई चैट जीपीटी के डेवलपर अकाउंट से आप वहाँ पर रजिस्टर करके आपकी वहाँ से गेट कर सकते हैं। चूँकि ये कुछ फ्री देता है तो आप वहाँ से टेस्टिंग के लिए गेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे और एआई टेम्पलेट का कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डॉट नेट एआई टेम्पलेट का कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूं और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद इसमें चूंकि हम एक नया एक्सटेंशन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद मैं कंटिन्यू विदाउट कोड ओपन कर लेता हूं और इसमें ओपन करने के बाद चलते हैं हम टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है नुगेट पैकेज मैनेजर पे और यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाना है। तो चूंकि यहाँ पैकेज मैनेजर कंसोल हमारा यूज ओपन हो चुका है, अब इसमें हम एक एक्सटेंशन को ऐड करेंगे। एक्सटेंशन है माइक डॉट नेट न्यू करना है आपको इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट ए आई डॉट टेम्पलेट, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। अभी चूंकि इंस्टॉल हो रहा है तो पैकेज विल बी इंस्टॉल। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद मैं विजुअल स्टूडियो को एक और दोबारा से बंद करके रीलोड कर देता हूँ ताकि हमारा एक्सटेंशन आ जाए। तो हम इसको दोबारा से इंस्टॉल कर ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो को। इसके बाद हम चलते हैं, हमें क्या करना है, तो इसके बाद करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट विथ ए आई टेम्पलेट। ये अब हमें यहाँ पे एक टेम्पलेट मिल जाता है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो हम चलते हैं यहाँ पे ओपन अ प्रोजेक्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे चलेंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद जहाँ ऑल प्लेटफॉर्म्स होता है यहाँ पे जाने के बाद आपको एआई आपके पास आ जाएगा। उसमें आपको एआई को सेलेक्ट करना है। एआई को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा एआई चैट वेब ऐप। एक आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा, जैसे आप विंडो एप्लीकेशन बनाते हैं या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसी तरह आपके पास आ जाएगा एआई चैट वेब ऐप। इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऐप का नाम देना है। तो मैं देता हूँ चैट ए ऐप डेमो। ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने के बाद एआई सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप सर्विस यूज करने वाले हैं। तो अभी डिफ़ॉल्ट जैसे एजोर ओपन एआई है, गिटहब मॉडल्स है और यहाँ पे उलामा है। फुल लोकल डेवलपमेंट के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपको लोकल सिस्टम पे मॉडल्स दे देता है, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इस मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। बट चूंकि आज हम ओपन एआई का यूज कर रहे हैं तो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ओपन एआई प्लेटफॉर्म। आप भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद ये क्या होगा कि ये हमें एक टेम्पलेट बनाकर दे देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमको एक टेम्पलेट बना के दे दिया है। एक प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर सारे हमारे कॉन्फ़िगरेशन आ चुके हैं यहाँ पे और प्रीबिल्ड एप्लीकेशन हमारे पास आ गया
जिसमें रेजर पेज यूज हो रहा है, मीन्स ब्लेजर पे चल रहा है। अब इसके बाद आपको जाना है, जब आप रेडमी एमडी खोलेंगे तो इसमें आपको करना है यूजर सीक्रेट के में आपको ये ओपन एआई का की डालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस विल ओपन अ सीक्रेट जेसन फाइल वेयर यू कैन स्टोर योर एपीआई की विदाउट बिंग ट्रैक्ड फॉर सोर्स कंट्रोल। मीन्स कि सोर्स कंट्रोल क्योंकि आपको लोकल सीक्रेट फाइल में रखना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और हम अपने सीक्रेट फाइल में ओपन एआई की को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है सीक्रेट फाइल करने के लिए, आपको प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है मैनेज यूजर सीक्रेट पे, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका एक सीक्रेट डॉट जेसन फाइल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको इस की लिखना है ओपन एआई कॉलन की, और इसमें आपको कॉलन के बाद आपको की देना है। तो चूँकि मैंने पहले से ही की अपना ले रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इस की को यहाँ पे पुट कर दूँगा। ओके, तो ये हमारा की यहाँ पे आ चुका है। अब की आने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं अपना, चूँकि हमने अपना ओपन एआई की को रख लिया है। अब इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला है यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो जो हमारा www रूट है, इसके अंदर डेटा फोल्डर है। डेटा फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखिएगा कि दो हमारे पास पीडीएफ फाइल हैं। एक एग्जाम्पल इमरजेंसी सर्वाइवल डॉट किट पीडीएफ फाइल है और एक एग्जाम्पल जीपीएस वॉच पीडीएफ फाइल है। तो इस दोनों पीडीएफ फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ओके, अब इससे हम दोनों पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो पीडीएफ फाइल है जो कि लोकली पीडीएफ फाइल है। हमने इसको कहीं पे ओपन एआई मॉडल्स वगैरह में स्टोर नहीं किया है, लोकल हमारे सिस्टम में। तो हम इसके थ्रू चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो हमें इसके थ्रू देगा। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, और रन करने के बाद चूँकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, हमने अपना सीक्रेट फाइल भी डाल दिया, सीक्रेट की भी डाल दिया है। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। तो इसको यहाँ पे जस्ट आपको रन करना है। रन करने के बाद आपको सिंपली यह एप्लीकेशन आपका रन होगा। सो यहाँ पे जस्ट ये अभी वेट करते हैं, ये भी रन हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। ये आपको प्री डिफाइंड एक टेम्पलेट आपको मिल गया है। तो यहाँ देखिए चैट ऐप डेमो लिख दिया और लिखा है टू गेट स्टार्टेड ट्राई आस्किंग अबाउट दीज एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट यू कैन रिप्लेस विथ योर ऑन डेटा एंड रिप्लेस दिस मैसेज। तो इसमें आप अपना कस्टम कर सकते हैं, आप अपना पीडीएफ फाइल डाल सकते हैं, अपना वर्ड डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, उसके थ्रू आप चैट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे अब मैं इससे कुछ क्वेश्चन करूँगा। अब क्वेश्चन करूँगा तो मैं उसके लिए आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पीडीएफ फाइल है। इस पीडीएफ फाइल के किसी सेक्शन को मैं पकड़ता हूँ, मैं इसको पकड़ता हूँ और मैं इसके बारे में पूछता हूँ। ओके, सो हम चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे कैन यू गिव मी डिटेल्स अबाउट दिस सेक्शन बिगिंस एंड ड्रेसिंग। ओके, तो इसको हमने ये किया और इससे हमने इसको क्वेश्चन किया। तो ये देखिए, ये क्या करेगा कि ये अब चैट जीपीटी के पास नहीं जाएगा, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को सर्च करेगा और डॉक्यूमेंट से सर्च करके वो हमें एग्जांपल दे देगा। अब यहाँ पे देखिए आंसर देगा। असिस्टेंट में क्या लिखा, द सेक्शन ऑफ ब्रांडर्स एंड डिजाइंस इंक्लूड इसेंशियल्स सप्लाइज फॉर ट्रीटमेंट माइनर इंजरी, द किट कंटेन्स वेरियस एडिसिव बैजेस, स्टेरिलाइज गजेस, पैड्स, एडिसिव टैप्स। तो इसको जब आप जाएंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि सेम यही चीज़ लिखा हुआ है, द किट कंटेन अ वेराइटी ऑफ एडिसिव पैजेस, दिस वन टैप्स फॉर कवरिंग एंड प्रोग्रेसिव माइनर वॉन्डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ें उसी, दिस सप्लाइज आर क्रूशियल फॉर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सप्लाइज आर एसेंशियल फॉर ट्रीटिंग कट्स, स्क्रैप्स एंड अदर इंजरी। जो कि यहाँ पे लिखा है सिचुएशन इंश्योरिंग प्रॉपर वॉन्ट कैप है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि किसी और चीज़ के बारे में लिखते हैं। सो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको पकड़िए और यहाँ पे लिखिए कैन यू गिव मी टाइटल, गिव मी टाइटल ऑफ दिस। ओके, सो ये क्या करेगा कि ये हमारे डॉक्यूमेंट से सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये लिख दिया द टाइटल ऑफ द सेक्शन रिलेटेड टू एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड एंटीबायोटिक ऑप्टिमिस इज 3.2 एंटीसेप्टिक एंड ऑप्टिमेंट। यहाँ पे देखिए सेम है। तो ये क्या कर रहा है कि चैट जीपीटी
ये यूज कर रहा है ओपन एआई का, बट ये किस डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा है एज ए मॉडल के रूप में, ये हमारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा है। तो इस तरह अपना कस्टम चैटबॉट बनाने के लिए आप अपने जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हो गया कि चैटबॉट कुछ करना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओपन कुछ करना है, तो आपने सारा पीडीएफ फाइल में पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स दे दिया और उसको आपने अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके लाइव कर दिया। तो अगर कोई यूजर आता है और यहाँ पे कुछ चैट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या कुछ अपना कस्टम चैटबॉट की तरह यूज कर सकता है, तो वो इसके थ्रू आपके पीडीएफ से रीड करके और वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है। इस चीज़ों को आप हटा भी सकते हैं कि कहाँ से रेफरेंस आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आप हटा सकते हैं, पूरा आपको इसका कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने कस्टम पीडीएफ के थ्रू आप इससे क्वेश्चन आंसर करा सकते हैं। तो ये जो है एक डॉट नेट का प्रीबिल्ट टेम्पलेट है जो कि अभी इन प्रीव्यू वर्जन में है, बट या इन फ्यूचर से रिलीज स्टेबल मोड में आ जाएगा। तो आप इसका यूज करके आप अपना कस्टम चैटबॉट बना सकते हैं और उसको अपने अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसमें अगर हम डिटेल्स में चले तो यहाँ पे जो हमारा programs.cs फाइल है, यहाँ पे देखेंगे तो ओपन एपीआई की है, यहाँ पे मॉडल्स आप डाल सकते हैं, इस मॉडल को भी आप चेंज कर सकते हैं। ओपन एआई मॉडल्स जो है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। चूँकि अभी मैं जो डिफ़ॉल्ट GPT-4o मिनी है इसी मॉडल्स का मैं यूज कर रहा हूँ, और गेट एम्बेडिंग क्लाइंट्स है जो टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल्स है, तो इसका यूज हो रहा है। इसमें और भी कॉन्फ़िगरेशन है जैसे वेक्टर डेटाबेस है, तो ये सारी चीज़ों को भी ये कर रहा है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। बट ये जो है जब आप जाएंगे अपने इस पेज पे जाएंगे जो हमारा मेन पेज है जो चैट्स है, यहाँ पे चैट रेजर्स, जब इस पे जाएंगे तो जब यहाँ पे देखेंगे कि ये जब हम इनपुट है, इनपुट पे ऑन सेंड पे इस मेथड को एक कॉल करेगा करता है, तो इसको आप देख सकते हैं। इस मेथड में क्या कर रहा है कि ये सिंपली जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, यूजर से जो भी इनपुट ले रहा है उस इनपुट का कहाँ यूज कर रहा है, तो गेट स्ट्रीमिंग रेस्पॉन्सेसिंग, ये चैट क्लाइंट, ये चैट क्लाइंट किसका है, तो ये चैट का है, जो चैट जो हम ओपन एआई का जो यूज हो रहा है चैट क्लाइंट, तो उसका ये यूज करके ये हमें दे रहा है। अब यहाँ पे रेस्पॉन्स है, तो यहाँ पे चलते हैं, अगर इसमें हम जाते हैं यहाँ पे तो ये डेटा जो कन्फिग्रेशन कर रहा है, डेटा कहाँ से कन्फिगर कर रहा है, तो यहाँ आप जब देखेंगे ऑन इनिशियलाइज, तो ये कहाँ से कर रहा है, मैसेज डॉट सिस्टम प्रॉम्प्ट है और AI फंक्शन डॉट सर्च एसिंग, इस सर्च एसिंग कहाँ से कर रहा है, तो जब इसमें आप जाएंगे तो इस सर्च एसिंग में देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग अ फ्रेज और कीवर्ड्स, और इस सर्च कहाँ से कर रहा है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स है, अगर इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स दिया तो डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा, और नहीं तो पर्टिकुलर आपने नहीं दिया तो सारे डॉक्यूमेंट्स से सर्च करेगा। जैसे कि मेरे पीडीएफ्स में यहाँ पे देखेंगे कि 2 पीडीएफ्स है, तो दोनों पीडीएफ से करेगा। अगर आप अपने चैट पे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे और डॉक्यूमेंट आप लिख देंगे यहाँ पे, जैसे इसका यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिया, और इससे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट से वो क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने जैसे यहाँ पे दिया कि सर्च फ्रेज फाइल नेम फिल्टर, ये दे दिया आपने, तो और मैक्सिमम रिजल्ट्स, तो ये क्या करेगा कि रिजल्ट्स जो देगा वो डॉक्यूमेंट आईडी, किस पेज नंबर से सर्च करना है, क्या टेक्स्ट सर्च करना है, वो सर्च करके आपको रिजल्ट ये देगा। तो इस तरह आप टेम्पलेट का यूज करके, जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उसका यूज करके अपने एप्लीकेशन में आप अपना कस्टम चैटबॉट बना सकते हैं जो कि प्री डिफाइंड है, तो इसका यूज करके आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास कुछ क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको आंसर दे सकूं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और वहाँ पे वेक्टर डेटाबेस का कैसे यूज करके, कैसे उसको लोकल मॉडल का यूज करके हम अपने सिस्टम में उस मॉडल को रख के कैसे उसके थ्रू अपना कस्टम चैटबॉट बना सकते हैं, तो उसके आगे के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।